471 दिन आग बारूद और खून के बाद गजा में अमन, फलस्तीनियों का जश्न, जंग बंदी मुआहदे पर अमल दरामद का आगाज। पहले मरहले में हमास ने 3 इस्राएली खवातीन को रिहा कर दिया। रेड क्रॉस ने इस्राएली फौज के हवाले कर दिया। इसराइल 90 फलस्तीनियों को रिहा करेगा, 69 खवातीन और 21 बच्चे शामिल। इसराइल ने जंग बंदी शुरू होने से पहले तक बमबारी जारी रखी। आज भी कैदियों की फहरिस्त न मिलने को जवाब बनाकर गजा पर बम बरसाए। 25 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फहरिस्त मिलने के बाद बमबारी का सिलसिला रुक गया। जंग बंदी के बाद फलस्तीनियों में खुशी की लहर सड़कों पर निकल आए। खान यूनिस और दीरुल बलाह में गाड़ियों में रैली निकाली गई, परचम लहराए गए, आजादी के नारे लगाए गए। पंद्रह माह तक बदतरीन बमबारी और जारहियत के बावजूद इसराइल फलस्तीनियों का अज़्म हौसला तोड़ने में नाकाम। सेहूनी रियासत ने गजा पर 85,000 टन बारूद बरसाया। रिहायशी इमारतें, हस्पताल, तालीमी इदारे और बाजार मलियामेट किए। 22 लाख आबादी वाली पट्टी को खंडर बना दिया। 15,000 से जायद बच्चों समेत 46,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। 1 लाख से जायद जख्मी हैं। हजारों अफराद तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दफन हो चुके। मलबा हटाने में बरसों लगेंगे। 20 लाख बेघर हो गए। गासिब रियासत ने खाना, पानी और दवाएं बंद की, लेकिन फलस्तीनी झुके नहीं, अर्ज़े मुक़द्दस का सौदा नहीं किया। अहले गजा का कहना है, दुश्मन को जीतने नहीं दिया, यही हमारी फतह है। जंग बंदी हमारी जीत है। होम ग्राउंड पर फतूहात की हैट्रिक। मुल्तान टेस्ट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 127 रन से शिकस्त दे दी। कौमी स्पिनर्स के सामने मेहमान बैटर्स बेबसी की तस्वीर बन गए। 251 रन के ताकुब में वेस्ट इंडीज की टीम दूसरी इनिंग्स में 123 रन पर ढेर हो गई। तमाम 10 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। साजिद खान की शानदार बॉलिंग, 5 खिलाड़ियों को आउट किया। इब्रार अहमद ने 4 और नोमान अली ने 1 विकेट हासिल की। वेस्ट इंडियन बैटर एलेक एथन्स की मज़ाहमत 55 रन बनाकर नुमाया रहे। पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 157 रन बनाकर आउट हुई। जोमल की करियर बेस्ट बॉलिंग, 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान ने 2 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल की। टेस्ट सीरीज ए स्पोर्ट्स बराह रास्त नशर कर रहा है। स्पिनर साजिद खान ने जो कहा था वो कर दिखाया। पहली इनिंग्स में दावा किया था, दूसरी इनिंग्स में 5 विकेटें ली, तो बाबर और रिजवान से भी कहेंगे कि उनके अंदाज में जश्न मनाएं। साजिद खान ने 5 विकेटें ली, बाबर और रिजवान के साथ अपने मुनफरिद अंदाज में जश्न भी बनाया। शानदार परफॉर्मेंस पर प्लेयर ऑफ द मैच रहे। मुल्तान में तमाम 20 विकेटें स्पिनर्स ने हासिल की। 2.5 दिन में मैच खत्म कराया। साजिद खान ने मैच में 9, नोमान अली ने 6 और इब्रार अहमद ने 5 शिकार किए। कप्तान शान मसूद ने कहा, स्पिनर्स ने एक बार फिर अच्छी बॉलिंग की, हम 20 विकेटें हासिल करने में कामयाब रहे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में लीगी कायद नवाज शरीफ से मुलाकात, अहम सियासी और कौमी अमूर पर मुशावरत। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को मौजूदा सियासी और मुआशी सूरत-ए-हाल से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने कहा, मुआशी बदहाली दूर करने के लिए हुकूमत की कोशिशें रंग लाई। महंगाई के ग्राफ में खातिर खा कमी आई है। नवाज शरीफ का महंगाई में कमी और अवाम को रिलीफ के लिए हुकूमती इकदाम पर इजहार इत्मीनान। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मौजूद थी। ज़राए का कहना है, वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ की मुलाकात में PTI के मुतालबात पर भी गुफ्तगू की है। PTI का अलकादिर ट्रस्ट केस का फैसला, 48 घंटे में चैलेंज करने का फैसला। कानूनी टीम ने कोर कमेटी को ब्रीफिंग में बताया, फैसले में कानूनी सुकम मौजूद हैं। फैसला सुनाने वाले जज से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने पर गौर। कोर कमेटी को मुज़ाकरात पर भी एतमाद में लिया गया। उमर अयूब ने कहा, तमाम तर हथकंडों के बावजूद हम मुज़ाकरात के लिए संजीदा हैं। हुकूमती मुतालबे पर अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर भी दे दिए। आलिया हमजा ने अदालती फैसले के बाद एहतजाज न करने पर क़यादत को तनकीद का निशाना बनाया। £190 मिलियन केस के फैसले से बानी PTI का दोगलापन खुलकर सामने आ गया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, शर्मनाक बात है कि PTI के हामी मजहब और एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानी के जरिए बानी की करप्शन का दफा कर रहे हैं।
वजीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, पीटीआई के पास 190 मिलियन की करप्शन का हिसाब नहीं, जुर्म छुपाने के लिए मजहब कार्ड का इस्तेमाल किया जा रहा है। वजीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी बोली, अदालत ने फैसले में बानी को बददियानत और करप्ट प्रैक्टिस का मुरतकिब करार दिया। गैर मुल्की मीडिया दोनों को करप्ट मियां बीवी के अलकाबात से नवाज रहा है। बानी के चेले और चमचों को अभी भी अपने आका की करप्शन नजर नहीं आई। जजों पर दबाव डालने वालों से इल्तिजा है कि दबाव डालना बंद करें। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी को सजा, बानी पीटीआई के घर पर जाती हमला है। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत का अल-कादिर ट्रस्ट केस से मुताल्लिक बयानिया गलत और बेबुनियाद है। हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं, इनकी पुष्टपनाही करने वालों से भी बात करेंगे, इसमें कोई आर नहीं। गमल शोजब ने कहा, बानी डील के लिए तैयार नहीं, इसलिए बुशरा बीबी को निशाना बनाया जा रहा है। दोनों पर जेल में बदतरीन ज़हनी तशद्दुद किया जा रहा है। पीटीआई और हुकूमत के मुज़ाकरात में पेशरफ्त नजर नहीं आ रही। मुज़ाकरात कामयाब ना भी हो, लेकिन रवैयों में तब्दीली आ जाए तो बड़ी बात है। जेयूआई के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। सूबे में कमीशन और रिश्वत का बाजार गर्म है। बानी पीटीआई की सजा के बाद पीटीआई ने कोई राब्ता नहीं किया। कोई सियासी जमात बात करना चाहती है तो दरवाजे खुले हैं। यूब के इलाके संबाजा में पाक अफगान बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर कार्रवाई करके 5 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR का कहना है, पाकिस्तान बार बार उबूरी अफगान हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आ रहा है। तवक्को है अफगान उबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तवक्को है अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सिक्योरिटी फोर्सेज सरहदों को महफूज बनाने और दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत वजीर कुरम की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा में आला सतह का इजलास। तर्जुमान सूबाई हुकूमत का कहना था, बिला तफरीक कार्रवाई का फैसला कर लिया। आम पसंद लोगों को शरपसंदों से अलग करके कार्रवाई की जाएगी। खदशा है, आम पसंद लोगों के दरमियान कुछ शरपसंद घुस गए हैं। जिला कुरम में शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई नागुज़ीर हो चुकी। मुतासरा इलाकों के अवाम के लिए रिहाइश के बेहतरीन मुतबादल इंतजाम किए गए। कुरम में काफिलों पर हमले करने वाले शरपसंदों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन, जिनका मुशरान ने वजीर आजम वजीर आला को खत लिख दिया, जिसमें कहा गया है कि बगन बाजार में लोग शदीद सर्दी के बावजूद सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। बगन में बाजार और घर जल चुके, लोगों की फौरी आबादकारी की जाए और बगन में जली हुई दुकानों के लिए मुआवजे का ऐलान किया जाए। लापता अफराद कमीशन ने 2024 में 427 मुकदमात निपटाए। 2251 केस जेर इल्तिवा हैं। गुज़श्ता साल 379 केस रिपोर्ट हुए, जो 6 साल में सबसे कम तादाद है। जबरी गुमशुदगी के 29 वाकयात रिपोर्ट हुए। सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट ARY न्यूज को मौसूल। दिसंबर 2024 में 2 लापता अफराद की लाशें मिली। 23 घरों को वापस पहुंचे। 5 अफराद हिरासती मराकज और 4 जेलों में पाए गए। कमीशन ने 10 केस जबरी गुमशुदगी के ना होने की बुनियाद पर निपटाए। 2011 से 24 तक 288 लापता अफराद की लाशें मिली। जमात इस्लामी का लाहौर में बलोचिस्तान पर जलसे का ऐलान। अमीर हाफिज नईम रहमान कहते हैं, बलोचिस्तान का मसला हल करना है तो हकीकी क़यादत से बात करना होगी। फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत लोगों के से बात नहीं हो सकती। कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हुकूमत और इदारों को पॉलिसियां तब्दील करना पड़ेगी। ताकत के जोर पर आप इज्जत नहीं करवा सकते। बलोचिस्तान गैस ऑयल की सरजमीन है, यहाँ की जमीन सोना उगलती है। बलोचिस्तान का मसला बातचीत से ही हल होगा। हम बलोचिस्तान का मुकदमा लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर में भी लड़ेंगे। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के इफ्तिताह की तैयारियां मुकम्मल। वजीर बराए हवाबाजी ख्वाजा आसिफ कल गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का इफ्तिताह करेंगे। गवादर के लिए पहली परवाज कराची से रवाना होगी। PK 503 को गवादर के नए एयरपोर्ट पर उतरने पर वाटर सैल्यूट दिया जाएगा।
دفتر خارجہ نے مراکش کشتی حادثے میں 21 پاکستانیوں کے بچ جانے کی تصدیق کر دی۔ ترجمان کا کہنا ہے شہریوں کی مدد کے لیے رباط میں پاکستانی سفارت خانے کو فوری متحرک کر دیا گیا ہے۔ سفارت خانے نے خوراک، پانی، ادویات اور ملبوسات کا فوری بندوبست کیا۔ مراکش بندرگاہ کے مقامی حکام پاکستانی شہریوں کو پناہ اور طبی امداد فراہم کر رہے ہیں۔ حکومت پاکستانی شہریوں کی واپسی کا طریقہ کار بھی طے کر رہی ہے۔ ایف آئی اے نے انسانی اسمگلنگ کے 3 مقدمات گجرات میں درج کر لیے۔ ایف آئی اے ذرائع کا کہنا ہے انسانی اسمگلنگ میں ملوث ایجنٹوں نے سینیگال کا راستہ اختیار کیا۔ گجرات کے گاؤں دریا کھٹانہ کے 2 ایجنٹ فرار ہو گئے۔ امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے امریکی صدر جو بائیڈن سے معافی کی اپیل کر دی۔ برطانوی میڈیا کے مطابق عافیہ صدیقی نے وکلاء کے ذریعے کی گئی اپیل میں کہا، ناانصافی کا شکار ہوں، ہر دن اذیت ہے، یہ آسان نہیں، ایک دن اس عذاب سے آزاد ہو جاؤں گی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی عدالتی فیصلے کے باعث 86 سال کی سزا کاٹ رہی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن 39 ملزموں کی سزائیں معاف جبکہ 3900 کی سزائیں کم کر چکے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی ڈیرہ اسماعیل خان میں اپنے حلقے میں آمد اہل علاقہ کا تانتا بن گیا۔ علی امین گنڈاپور نے عوام کے مسائل سنے۔ مختلف علاقے کے لوگوں اور عمائدین نے وزیر اعلیٰ کے پی کو علاقائی مسائل سے آگاہ کیا۔ پاکستان کو مثبت رپورٹنگ کی ضرورت ہے۔ 5th جنریشن وار کے ذریعے انتشار پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود کی کراچی میں پریس کانفرنس، کہا پاکستان میں 24 جنوری سے کامن ویلتھ ایشیا یوتھ الائنس کا افتتاحی سیشن ہوگا۔ پاکستان کی پہلی یوتھ پالیسی بن رہی ہے۔ ملک بھر سے 100 نوجوان شریک ہوں گے۔ ہم وزیر اعظم کو بتائیں گے کہ یوتھ کیا چاہتی ہے، نچلی سطح پر یوتھ کو انگیج کریں گے۔ سی پیک کا دوسرا مرحلہ مزید چینی کمپنیوں سرمایہ کاری کو راغب کرے گا۔ ہماری توجہ معیشت کو برآمدات پر مبنی ترقی کی طرف منتقل کرنے پر مرکوز ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ہانگ کانگ کے ٹی وی کو انٹرویو، کہا پانڈا بانڈ سے چینی کیپٹل مارکیٹس میں شمولیت کا ارادہ ہے۔ پاکستان جون تک پانڈا بانڈ جاری کرے گا۔ چینی سرمایہ کاروں سے $200 ملین اکٹھا کرنے کے خواہش مند ہیں۔ ہانگ کانگ کے ساتھ مالیاتی تعاون بڑھانے کے لیے پرعزم ہیں۔ ہانگ کانگ تجارتی اور مالیاتی مواقع کا جائزہ لینے کے لیے وفود بھیجے۔ چینی کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ۔ ادارہ شماریات کے مطابق 7 ہفتے میں چینی کی قیمت میں 10 روپے فی کلو اضافہ ہوا۔ کراچی، اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور میں چینی کا ریٹ 1 کلو 150 روپے تک پہنچ گیا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری سے سردی بڑھ گئی ہے۔ زیارت میں رات سے اب تک 3 انچ برف پڑ چکی۔ مستونگ میں لکپاس کے مقام پر بھی ہلکی برف باری ہوئی۔ چمن، قلعہ عبداللہ اور پرشین کے بالائی علاقوں میں بھی برف باری۔ کوئٹہ، چمن شہرہ، کوزک ٹاپ پر سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام جاری ہے۔ واشد، گوادر اور جیونی سمیت کئی علاقوں میں بادل بھی برسے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، کم سے کم درجہ حرارت 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ بارشوں کے باعث پاک ایران ریل ٹریک شدید متاثر ہوا۔ دونوں ملکوں کے درمیان ریل سروس معطل۔ گلیات باڑہ گلی کے جنگل میں آگ لگ گئی، بڑے علاقے کو لپیٹ میں لے لیا۔ تیز ہواؤں کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا، قیمتی درخت جل گئے۔ بالی ووڈ اداکار سیف علی خان پر حملہ کرنے والا ہندو یا مسلمان؟ ممبئی پولیس نے بیان بدل دیا۔ باندرا پولیس اسٹیشن کے سینئر پولیس اہلکار نے بتایا مہاراشٹر کے ضلع تھانے سے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کا نام شریف الاسلام شہزاد ہے اور وہ بنگلہ دیشی شہری ہے۔ ملزم بھارت میں غیر قانونی طور پر داخل ہوا تھا، جس نے اپنا نام بدل کر بجوئے داس رکھ لیا تھا۔ پولیس نے ملزم کو عدالت میں پیش کر کے 5 روزہ ریمانڈ حاصل کر لیا۔ گزشتہ روز بھی پولیس نے چھتیس گڑھ کے شہر درگ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین سے ایک شخص کو حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ ملزم کی شناخت آکاش کنوجیا کے نام سے ہوئی۔ منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ٹرمپ اہلیہ کے ساتھ واشنگٹن پہنچ گئے، آج رات خطاب کریں گے۔ واشنگٹن روانگی سے قبل ورجینیا میں ٹرمپ کے اعزاز میں شاندار آتش بازی کی گئی۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پہلے دن ہی غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف بڑے آپریشن کی تیاریاں۔ بارڈرز آر ٹائم ہومین کہتے ہیں کہ کوئی خود سے واپس چلا گیا تو ٹھیک، ورنہ ڈھونڈ کر باہر نکالیں گے۔
पाबंदी से चंद घंटे पहले ही अमेरिका में टिकटॉक बंद हो गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रात से टिकटॉक ने काम करना बंद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, हलफ उठाने के बाद टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत देने का फैसला कर सकता हूं। अमेरिकी हुकूमत ने टिकटॉक पर कौमी सलामती के हवाले से खदशात का इजहार करते हुए पाबंदी लगाई है। जनूबी कोरिया में मुअत्तल सदर की हिरासत में तौसी पर हामियों ने अदालत पर धावा बोल दिया। मुश्तइल हामियों ने अदालत की बिल्डिंग के दरवाजों और खिड़कियों को तोड़ा और फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने अदालत पर हमले के इल्जाम में 46 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। एक्सपो सेंटर में लाइव स्टॉक नुमाइश का आखिरी रोज शहरियों की बड़ी तादाद एक्सपो सेंटर पहुंच गई। नुमाइश में लाए गए जानवर बच्चों की तवज्जो का मरकज। सोना, चांदी और झोंक सियाल जैसे लाजवाल रामों के खालिक मुन्नू भाई की बरसी। 1950 में सहाफत से करियर का आगाज करने वाले मुन्नू भाई ने शायरी, ड्रामा निगारी और कॉलम निगारी में अपने फन का लोहा मनवाया। पंजाबी शायरी में भी नुमाया मकाम हासिल किया। और गुलकारा महनाज बेगम को दुनिया से गुजरे 12 बरस बीत गए। रेडियो, टेलीविजन और फिल्म के लिए 2500 से ज्यादा नगमात और गजलों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया। महनाज बेगम को निगार अवार्ड और तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।